बाबर आजम की दिन दहाड़े सरेआम स्टीव स्मिथ ने बेइज्जती कर दी। यानी ये बाबर की नहीं, हम सब की उसने बेइज्जती की, हमारे मुंह पे चपेट मारी है। दिन दहाड़े सिंगल लेने से इनकार कर दिया कि तुम डॉट बॉलें खेल रहे हो। भाई 3-4 ही तो डॉट बॉलें खेली थी, लेकिन उसके बाद आकर एक तो सिंगल नहीं लिया, फिर अगले ओवर में खुद आके 4 छक्के भी मार गया। ये तेरे कख न रहे, अभी तो हम पिछले जख्मों से नहीं उभर पा रहे थे। इतनी उसकी बेइज्जती की है कि बाबर जाते हुए बाउंड्री रोप को जोर से बल्ला ठोक के गया। उस दुख में वो आउट भी हुआ है, इसी गुस्से में। हमारे प्लेयर्स क्या वहां पे बेइज्जती करवाने गए हैं यार। अभी ये 2-4 दिन पहले रिजवान को बीच मैदान से बाहर निकाल दिया गया रिटायर्ड करके, और अब वही सेम सीन हो गया बाबर आजम के साथ। और यही सबसे बड़े नाम है पाकिस्तान के। हारिस रऊफ है तो उसने 6 बॉलों पे 10 रन उससे डिफेंड नहीं हुए, हालांकि वो सुपरस्टार बॉलर है पाकिस्तान का। जिस तरह से वो इग्नोर कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं ना हमारे प्लेयर्स को, इस चीज को देख के साफ पता चल रहा है कि जो बड़ी जो चैंपियन टीमें होती है ना, वो बड़े नामों पे नहीं चलती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रही होती है कि कौन सा बंदा इस टाइम किस तरह की फॉर्म में चल रहा है, कौन क्रीज पे सेट है, कौन नहीं सेट है। चाहे वो जितना भी बड़ा नाम हो, सेट नहीं है तो नहीं खिलाते भाई, साइड पे कर देते हैं। ये बिग बैश में जो सिडनी सिक्सर इनके फॉलोअर बढ़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम की वजह से बढ़े हैं। एक तो उनके मुल्क की आबादी कम है ना, और हमारे मुल्क की आबादी देखो कितनी ज्यादा आबादी है, और ऊपर से बाबर सबसे बड़ा बैट्समैन है पाकिस्तान में समझा जाता है, तो उस वजह से उनके तो फॉलोअर्स बहुत बड़े हैं, उन्होंने जिसकी वजह से बहुत उन्होंने लाइक्स बटोरे हैं। तो इतना बड़ा नाम उसको स्टीव स्मिथ ने इतने आराम से इग्नोर कर दिया जैसे वो कुछ है ही नहीं। असल में सीन ये हुआ कि ये सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर का मैच था भाई। सिडनी सिक्सर की तरफ से अब तो बड़े खिलाड़ी भी आ गए हैं, मिचेल स्टार्क का भी कमबैक हो गया, वो भी आ गया है, सैम करन भी आ गया है, स्टीव स्मिथ भी आ गया, तो टीम इनकी अच्छी हो गई है और इनको ये मैच भी जीतना बड़ा जरूरी था। अब जो सिडनी थंडर वाले थे उनमें डेविड वार्नर है, तो वार्नर साहब उधर से चल गए, पहले वो बैटिंग कर रहे थे, उसने सेंचुरी ठोक दी, 65 बॉलों पे 110 रन बना के गया वो। इसकी वजह से उन्होंने टारगेट बहुत ज्यादा दे दिया, 190 रन का टारगेट उन्होंने दे दिया। अब टारगेट इतना बड़ा था तो जाहिर उसको चेस करने के लिए भाई आपको जो है पावर हिटर्स तो चाहिए। तो सिडनी सिक्सर वालों की तरफ से ओपनिंग पे आए दोनों बाबर आजम और स्टीव स्मिथ। इन दोनों बैट्समैनों के बारे में आप सबको पता है कि यही कहा जाता है कि ये एंकर प्लेयर्स हैं, मतलब उस तरह की पावर हिटिंग ये नहीं कर सकते, ये सिंगल डबल गेम को चलाने वाले प्लेयर्स हैं। और कई लोग इन पे तनकीद भी कर रहे थे कि ये दोनों ही ओपनर्स तुमने क्यों लगा दिए, दोनों ही रोकने वाले हैं। लेकिन आते ही भाई स्टीव स्मिथ तो पागल हो गया, उसने तो छक्कों की बरसात कर दी। उसने जो शॉटें सीखी हैं, एक तो उसने शॉट मारा लेग साइड में, सीधा जाके लगा छत के ऊपर, 107 मीटर का छक्का, इतना इसने धोया। पहले 4 ओवर्स में इन्होंने 50 रन भी पूरे कर लिए थे, करते कराते 10 ओवर्स में तकरीबन इनके 105 के लगभग रन हो गए थे। तो बाबर आजम उनके एक स्पिनर को खेल रहा है, ग्रीन नाम का स्पिनर है उनका, उसको खेलते हुए बाबर ने इकट्ठी 3-4 डॉट खेल दी। फिर आखिरी बॉल पे इसने शॉट मारी कि अब सिंगल लेता हूँ, वो सीधा लॉन्ग ऑन पे गई है, तो ये भागा सिंगल के लिए। आगे स्टीव स्मिथ ने चिट्टा इनकार कर दिया कि भाई वहीं पे रुक जा, मैं सिंगल नहीं लेने वाला हूँ। उस वक्त मैं भी हैरान हुआ, फिर कैमरे में देखा बाबर उसको कह रहा है कि यार ये तूने क्या किया। तो स्मिथ कह रहा है भाई यार अगला वो पावर सर्ज ओवर है। पावर सर्ज ओवर वो होता है जो इनिंग में एक आता है, मतलब 10 ओवर्स के बाद आता है। उसमें ये होता है कि सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, बाकी सारे दायरे के अंदर होते हैं। तो स्मिथ ने सिंगल इसलिए नहीं लिया कि यार ये तो जिस तरह रोक रहा है, ये तो प्रेशर बना रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है, जिस तरह बाबर वो डॉट खेल रहा था ना, तो वो प्रेशर बन रहा था यार 60 पे अगर 80-85 चाहिए तो इस तरह डॉट खेलने से तो काम खराब हो जाएगा, और वो हो रहा था काम खराब। तो स्मिथ ने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, बाबर को गुस्सा आ गया और स्मिथ जो है ना अगले ओवर में फिर खुद आया, और जो वो खुद आया और फिर जो उसने उनको लम्या पाया, 4 छक्के पहली 4 बॉलों पे, वो लंबे लंबे छक्के उसने ठोक दिए भाई, 4 छक्के और एक चौका ठोक दिया। टोटल उसने ना 32 रन मारे उस ओवर में। अब वो साफ नजर आ रहा था कि बाबर को बहुत गुस्सा आया उस चीज पर, क्योंकि ना तो वो एक दूसरे से हाथ में ला रहे थे छक्के के बाद, दूर ही बाबर इधर देख लेता था, उधर देख लेता छक्का मार के, और फिर अगले ही ओवर में बाबर उसी गुस्से से आया कि भाई उसने सिंगल क्यों नहीं लिया था, और बाबर ने बस अन्य वहां घुमाई बॉल, उससे लगी नहीं, बोल्ड हो गया वहां पे 39 बॉलों पर 47 रन बनाकर 120 की स्ट्राइक रेट से। अब दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ को देखो, अगर यहाँ पे होता ना मैक्सवेल होता या ट्रेविस हेड होता या पुलार्ड होता, गेल होता, हम कहते हैं हाँ वो तो खेलते ही ऐसे। स्टीव स्मिथ जिसको खुद कहा जाता है ये तो एंकर है, ये तो रोकने वाला प्लेयर है, उस बंदे का स्ट्राइक रेट तो 238 का उसका स्ट्राइक रेट है। 9 छक्के उस बंदे ने लगाए हैं, 42 बॉलों पर 100 उसने बनाया है, जबकि बाबर ने 39 बॉलों पर सिर्फ 47 रन बनाए। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से रौला बना है। बाबर को गुस्सा भी आया, वो आउट होके जाते हुए बल्ला जोर से मारा है, वो जो बाउंड्री रोब नहीं बनी होती उसको जोर से बल्ला मारा उसने, और बाद में भी गुस्सा नजर आ रहा था। जाहिर है हमें भी आया भाई, हमारे प्लेयर को इस तरह कोई कहे, हमारा तो सुपरस्टार है जो भी है, लेकिन कहे तो हमें तो भाई, मुझे तो बड़ी दिल से चिड़चिड़ी है स्टीव स्मिथ के ऊपर। लेकिन अगर मैं फैक्ट देखूं कि जिस तरह उसने खेला है स्टीव स्मिथ ने, वो तो भाई साफ बात है, वो जिस तरह बाबर डॉट कर रहा था तो मैच उन्होंने हार जाना था। लेकिन यही बात है कि
ये लोग स्लो खेलते हैं, हम बात करें तो कहते हैं हेटर्स हैं। यार शर्म करो यार, इतने बड़े लेवल पर बेइज्जती हो रही है, इतने बड़े लेवल पर हमें रिफ्यूज किया जा रहा है। ये बेइज्जती लोगों को लग रहा होगा बाबर की हो, बाबर की नहीं हुई, मुझे तो खुद फील हो रही है, मेरी बेइज्जती हुई यार। मेरा नाम है, मेरा ब्रांड है बाबर आजम, हमें फील हुआ यार, हमारे लड़के के साथ क्यों ऐसा हुआ। कम से कम ये तो अपने आप को चेंज करें। और जिस तरह स्टीव स्मिथ ने अपनी शॉटें उसने बनाई है ना, देख लो, वो भी तो एंकर प्लेयर था। बहरहाल मुझे तो बेइज्जती फील हुई, अगर आपको हुई है तो प्लीज कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को भी सब्सक्राइब कर देना।